ईरान की नई तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। जर्मनी से 5000 से ज़ायद अमरीकी फौजी एहलकारों को भी निकाल रहे हैं। ईरान सिफारतकारी और दिफा दोनों के लिए तैयार है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमन तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी। वाशिंगटन पर मुनहसर है कि वो तजावीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने खुद ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाक़ी करार दिया। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। ये इन इक़दामात की मुजरमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। ईरान का अबरा हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई ने कहा कि नए कानून के तहत इसराइली जहाज़ों को किसी भी वक्त अबरा हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजवज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को उस वक्त तक अबरा हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक वो जंगी हर्जाना अदा न करें। दीगर ममालिक के जहाज़ों ईरान से पेशगी इजाज़त और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। अबरा हुर्मुज़ का कंट्रोल जौहरी हथियारों से ज्यादा अहम है। ईरानी शूरा कौंसिल के तामीर नौ कमेटी के सरबराह मोहम्मद रजा रजाई ने कहा कि अबरा हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना ईरानी अवाम का मुतालबा है और हम इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अबरा हुर्मुज़ से वसूल की जाने वाली फीस का 30% फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफरी असदी ने खबरदार कर दिया। कहा मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। शवाहिद से जाहिर है कि अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। ईरान की नाकाबंदी के दौरान अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी में खलीज फारिस और बहरा ओमान में वाक़ ईरानी तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरान से किसी भी तरह मुंसलिक जहाज़ को रोककर तलाशी ली जाती है। कतर का ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालसी की कोशिशों की फिर मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूस ने ईरान के खिलाफ फौजी जहारियत की मुखालफत कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के कतरी वज़ीर आज़म और रूसी हम मनसब से राबते ख़ित्ते में कामयाबी की कोशिशों पर तबादला ख्याल है। कतरी वज़ीर आज़म ने अबरा हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को नागुज़ीर करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा के ईरान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से अबरा हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल। चीन ने ईरान से तेल की खरीदारी पर आयद पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। 5 ऑयल रिफाइनरीज को अमरीकी पाबंदियां नजरअंदाज करने की हिदायत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान से तेल की खरीदारी पर आयद पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते। चीनी कंपनीज पर लगाई गई पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं। चीन का तजारती इदारों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। सिहोनी हुकूमत की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी है। इसराइली फोर्सेज के जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों पर फिजाई बमबारी, 7 अफराद शहीद और कई घर तबाह हो गए। लेबनान में 2 माह के दौरान इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 2660 से भी बढ़ गई।
पाक फौज के जवानों का हर सांस सिर्फ सांस नहीं, ये इस वतन की हिफाजत का कर्ज है जो वो हर लम्हे अदा करता है। सरहदों पे खड़ा हर जवान सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो कौम की उम्मीद है, वो हमारे कल का निगहबान है। हमने बुनियाद महसूस में देखा कि हमारे जवान कैसे डटे रहे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कैसे साबित कदम खड़े रहे। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल, कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कहना है कि कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकजहती का मुजाहिरा काबिल फ़ख्र और काबिल तक़लीद है। पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारतीय अज़ाइम को बरवक्त भांपते हुए आलमी सतह पर एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया और मौसर सफारतकारी के जरिए अपना मौक़िफ़ मुदल्लल अंदाज में पेश किया। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने भारतीय इक़दामात को इलाक़ाई अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। भारतीय गीदड़ भपकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करके दुश्मन को बाज रहने की तंबीह की। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडस के तहत अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। पाकिस्तान सहाफत की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है, सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म के पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी मीडिया ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भी अहम जिम्मेदारी अदा की। मीडिया ने आवाम को आगाह रखा, गलत मालूमात का तदारुक किया। वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह का कराची में जारी अहम तरक्याती मनसूबों का जायजा। अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर, पहलवान गोट रोड बहाली मनसूबे का मुआयना, निकासी आबी निज़ाम के बेहतर बनाने और मुतबादल ट्रैफिक प्लान यकीनी बनाने की हिदायत है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तवार करना अव्वलीन तरजीह करार। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का कहर जारी। कराची में भी आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर भर में हीट कैंप्स कायम, तिब्बी सहूलियात, पानी और पंखों का भी इंतजाम। PSL 11 का चैंपियन कौन होगा, हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी? फैसला आज मैदान में होगा। दोनों टीमें भरपूर फॉर्म में, कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार। हैदराबाद किंग्समैन भी PSL का ताज सर पर सजाने के लिए पुरअज़्म। कौन मारेगा बाजी, किंग्समैन की जारहाना बैटिंग या ज़ल्मी की जबरदस्त हिकमत अमली? शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर बड़े मौके पर नजरें जमा ली। PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फातेह टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख दिए जाएंगे। रनर्स अप को $2 लाख मिलेंगे। खिलाड़ियों को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। और कभी किक तो कभी पंच। कराटे के किसी भी मुश्किल वार में लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से पीछे नहीं। दूसरी अल-कबीर नेशनल कराटे क्लब चैंपियनशिप में इस बार लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। कहती हैं अगर मौके मैसर आए तो वो भी किसी से कम नहीं है।